इंस्ट्रूमेंट से किया और 10x मैग्नीफाइड से किया, तो हम बिना ब्लड लॉस के उसको एक अच्छे से टाँका लगा पाए और पहले वो 6 बार प्रेग्नेंट होके 6 बार बच्चा गिर चुका है। तो रोबोटिक सर्जरी की जैसे बात आती है, हम अगर कहें कि आपकी रसौली बहुत बड़ी है या आपको इस बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए, तो सबसे पहले मरीज का ये होता है कि शायद कोई ह्यूमन साइज रोबोट होगा जो हमारे पेट को डायरेक्टली काटेगा और डॉक्टर तो कहीं नदारद होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रोबोट तो एक मशीन है, उस मशीन के अंदर वो हम 3 इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसमें एक कैमरा होता है और 2 हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो कैमरा हमें 10 गुना ज्यादा अच्छा विजन देता है, मैग्नीफाइड विजन, और जो वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो हमारी रिस्ट के जैसा 360 डिग्री एंगल पर मूव कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे इतना ज्यादा फायदा कि रिस्ट इंस्ट्रूमेंट है 360 डिग्री में मूव कर सकती हूँ, किसी भी कॉर्नर पर किसी भी डीप एंगल पर जाकर बीमारी को निकाल सकती हूँ, तो वो फायदा, और एक वो जो 10 गुना मैग्नीफाइड इमेज दिखता है उससे बीमारी और जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ। तो ये फायदा बहुत होता है सर्जरी को, इस इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी को करने में। रोबोट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो ब्लड लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, उतना भी नहीं होता जितना हम लैब में कई बार 10-15 ml तो लैब वाला भी ले जाता है हमारा ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए, वो 5 ml भी ब्लड लॉस नहीं होता। आप कितनी बड़ी से बड़ी रसौली निकालें, 2 किलो की है, मल्टीपल 12-20 रसौली होती है, वो ब्लड लॉस नहीं हुआ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, तो एक भी नर्व फाइबर भी नहीं कटता, मसल भी नहीं कटती, तो मरीज को शाम तक कोई पेन भी नहीं पता, उसे ये पता ही नहीं चलता कि टाका लगा कहाँ है। तो क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में ये जो इंस्ट्रूमेंट है और जो विजन है वो बहुत क्लियर होती है, तो जो सर्जरी मैं लैप्रोस्कोपी के लिए या ओपन में मान लीजिए 2 घंटे में करती, तो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से मैं वही सर्जरी 45 मिनट्स में कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जैसे अभी शुरू हुई है मेट्रो सिटीज में और बहुत सारे बड़े नर्सिंग होम्स भी जो इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, ये लीज पर ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि मरीज अगर कोई छोटी मरीज है, 17 साल की, 20 साल की लड़की है और उसको बहुत रसौली हो गई है, तो पूरा पेट क्यों काटना किसी का? पूरा पेट काट के स्कार दे देना और फिर बाद में उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी बच्चा ना हो पाए या पूरा स्कार बन गया, शादी होने में मुश्किल है, या अंडादानी निकाल दी आपने, उसको अंडादानी में रसौली थी, रसौली निकालनी चाहिए थी, अंडादानी स्टिच करनी चाहिए थी। तो ये सब फायदे जानते हुए खर्चा डिपेंड करता है हमें कि हमारी सर्जरी कितनी बड़ी है। कैंसर, कोई अगर कैंसर की सर्जरी कर रही हूँ मैं किसी की बच्चादानी पर, अंडादानी पर, तो शायद 3-3.5 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन अगर मैं रसौली का कर रही हूँ तो शायद 1.5-2 लाख में हो जाएगा। है कि देखिए सिर्फ इतना नहीं है कि ये अब जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बड़े-बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आ जाएंगे, एम्स है और ऐसा, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो तो आनी ही है। खुले अब पेट काट के तो वहां पर भी नहीं होती है, वहां भी लैप्रोस्कोप से होती है। अब लैप्रोस्कोप से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी रोबोटिक हो गई है, तो और रोबोटिक सिर्फ एक नहीं बहुत कंपनियां बना रही हैं, तो वहां भी कंपटीशन हो गया है। तो अगर कोई बहुत महंगी बना रही थी रोबोटिक तो दूसरी कंपनी आ गई जो उसके साथ सस्ती रोबोटिक भी बना रही है मशीन, तो मुझे लगता है धीरे धीरे अफोर्डेबल हो ही जाएगा। आज की डेट में नहीं है तो कुछ सालों में वो अफोर्डेबल हो जाएगी सबके लिए।